डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्हाला त्याची अनुभूती होणं सुरू होऊन जाईल. अनुभूती म्हणजे तुम्हाला आठवण येईल. काही जरी चूक केली ते माफी मागा. कोण जरी तुम्हाला दुखवलं, माफ करून टाका. लहानपणापासून आजपर्यंत तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास झालेला असेल, दुःख झालेलं आहे, पीडा झाली, वेदना झाली, तो कोणीही असो, माफ करणं सुरू करून द्या मनातून. का? कारण की हे समोरच्याच्या प्रगतीसाठी नाही, हे आपल्या प्रगतीसाठी आहे. जितकं जास्त आपण ह्या सगळ्या गोष्टीला आपल्या लाईफमध्ये यूज करणं सुरू करू, दिवसेंदिवस असं समजणार तुम्हाला की तुम्ही हलके आणि हलके होत चालले. तुमची डेव्हलपमेंट होत चालली ऑटोमॅटिकली. तर हे दुसऱ्या कोणावर केलेला उपकार नाहीये, हा स्वतःवर केलेला उपकार आहे. की प्लीज आता मुक्त व्हा. आणि जितकं जास्त तुम्ही ह्या गोष्टी समजून घ्याल, जितकं जास्त तुम्ही तुमच्या ह्या भावनांना मुक्त करत जाल, ऑटोमॅटिकली तुमचं मन आणखी आणखी हलकं आणि प्रसन्न होत जाईल. तर आजचा विषय आपल्या भावासाठी आहे. लहान भाऊ, मोठे भाऊ, चुलत मावस कोणीही असो, असे सगळे ब्रदर प्रत्येकाला तुम्ही आठवा आणि बघा की लहानपणापासून आजपर्यंत काय तुमच्या वागण्या बोलण्यामुळे त्यांना कोणत्या प्रकारचा त्रास झाला, दुःख झालं, पीडा झाली, अपमान झाला. कधी कधी असे भाऊ आपल्यासाठी असतात की ते खूप कष्ट करून आपल्याला शिकवतात, आपलं लग्न करून देतात, आपल्या नोकरीसाठी मदत करतात. आहे प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये, म्हणजे प्रत्येकाच्या नाही म्हणत, पण कोणाच्या ना कोणाच्या लाईफमध्ये हे घटना घडलेल्या आहे. एखादा बहीण, बहीण नाही म्हणू आपण, एखादा भाऊ लहान मोठा एखाद्याच्या शिक्षणासाठी स्वतःचं शिक्षण कमी करून देते. ते म्हणते ठीक आहे, मी शेती पाहिल, हा थोडासा हुशार दिसते, याला अभ्यासाला लावा. सॅक्रिफाईस केलेला आहे. याच्या उलट पण आपण जाऊ, असंही होऊ शकते की आपल्या वागण्या बोलण्यामुळे लहानपणी जेवताना, खेळताना, शाळेत अभ्यास करताना तुम्ही मस्करी केली, खोड्या केल्या आणि तुमच्यामुळे त्याला मार खावा लागला. पुस्तकासाठी हेवा देवा केला, कपड्यांसाठी हेवा देवा केला, जेवणासाठी हेवा देवा केला आणि त्याच्या त्या ऍक्शन मधून माहित पडलं की तुमच्या भावानी तुमच्या प्रती काही नकारात्मक भाव निर्माण करून ठेवले की माझ्याच सोबत असं का. सगळं प्रेम, सगळी काळजी या लहान बहीण भावाचीच का बरं होऊन राहिली. मी पण आहे, माझ्याकडे का बरं कोणी लक्ष देत नाही. सगळी वाहवा त्याच्यासाठीच का होते. हे लहानचं वय होतं. जसे जसे मोठे होत गेले, विषय बदलत गेले, पण माहित पडलं लहानपणी 10-12 वर्षाचे असताना त्या भावना एक तर तुम्ही तुमच्या मनामध्ये, तुमचे लहान बहीण भाऊ असतील किंवा मोठे पण राहू शकते, तुम्ही ते फील केलं किंवा तुमच्या बहीण भाऊ जे तुमच्यापेक्षा मोठे असतील त्यांनी ते फील केलं असेल. आणि इतक्या लहानपणी तुमच्या प्रती किंवा तुम्ही त्यांच्या प्रती अशा प्रकारचे अभाव निर्माण करून ठेवले असतील की सगळं सुख त्यालाच का, मला का नाही. सगळ्या चांगल्या गोष्टी त्यालाच, मला का नाही. सगळ्या अभ्यासाला पुस्तकं त्यालाच, मला का नाही. चांगले कपडे त्याला, मला का नाही. कधी कधी उलट होते. दोन भावा बहिणीमध्ये
अंतर कमी असते वयाचं, तर मोठ्याचे कपडे लायण्याला, मोठ्याच्या पुस्तका लायण्याला, आणि तो लहान हमेशा चिडचिड करत राहते की मला का बरं हे फाटकं फुटकं, त्याच्या शाळेचा पॅन्ट मला देऊन दिला, त्याच्या शाळेचे कपडे मला देऊन दिले, त्याची बॅग मला देऊन दिली, अरे सगळं मलाच का देते, त्याला सगळं नवीन नवीन, मला सगळं जुनं जुनं. त्यावेळेस ती मजाक मध्ये निघून गेले ते दिवस, पण माहित पडलं की भावना अजूनही त्या भावा बहिणीने मनात पकडून ठेवली. आणि नशिबानं बघा असं झालं की त्या मोठ्याला सगळं सुख भेटत गेलं. प्रॉपर्टी त्यांनी म्हणजे भली कमवली असेल, नोकरी त्यांनी कमवली, पण त्याला नोकरी मला नाही, त्याला चांगली नोकरी मला नाही, त्याला प्रॉपर्टी मला नाही, त्याचं मोठं घर माझं नाही, त्याची बायको किंवा त्याचा नवरा चांगला माझा का नाही, त्याचे लेकरं असे माझे का नाही. तो जो डिफरन्स लहानपणापासून सुरू झाला तो अजूनही चालूनच राहिला. स्थिती बदलत गेल्या, पण अजूनही कंपॅरिझन तसंच सुरू आहे. पण ही अभावाची, हे दोषारोपण करण्याचे बीज लहानपणीच पडून गेले. तर आज आपल्याकडे एक चान्स आहे, सगळ्यांनी फॉरगिव्हनेसचे हे मेडिटेशन करत असताना अशा मी जनरल माझ्याकडून जेवढ्या आठवल्या जाते सगळ्या परिस्थिती आठवण्याचा आणि बोलण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही तुमच्या लाईफला नोटीस करा, काही कोणाच्या प्रती कधी कधी असते ना सर, की दुसऱ्याचं करता करताच आपलं जीवन पूर्ण होऊन जाते. त्याला करतच चालला करतच चालला करतच चालला, खतम व्हायचं नावच नाही. लहानपण गेलं, मोठं पण गेलं, म्हातारपणी आलं तरी सुरूच आहे. अशा कंडिशन मध्ये सुद्धा आपल्याला जर थोडस फ्री व्हायचं असेल तर प्लीज असं समजून घ्यायचं की काहीतरी आपलं चांगलं मागच्या जन्माचं मोठं कर्म आहे जे आपल्याला फेडा लागून राहिलं. आणि हलकं होऊन जा. काही लोकांच्या बाबतीत असंही झालं असेल, भावा बहिणीचं प्रेमच नाही भेटलं, लहानपणी दूर झाले, हॉस्टेलमध्ये चालले गेले, एक जण ऑलरेडी काकाच्या घरी राहिला, आजी आजोबा सोबत राहिला, तर कधी जास्त मिटिंगच झाली नाही. किंवा कधी कधी असंही होते, ऍक्सिडेंटली डेथ पण होऊन जाते. आपल्या बहीण भावाचं डेथ सुद्धा होऊन जाते एका वयात, सारख्या खेळत्या वयात, किंवा एक 20-25 असं वय, त्या वयात तो निघून जाते. आणि ते दुःख, ती जी झटका असते ना, तो अजूनही आपल्या मनामध्ये बसून आहे. अशाही पोझिशन मध्ये जर अशी घटना कोणासोबत झाली असेल तर त्यांना प्लीज माफ करून मुक्त करा. आणि जर त्यांच्याकडून तुम्हाला काही त्रास झाला असेल त्यांना माफ करून द्या. तुम्ही माफी मागून घ्या किंवा माफ करून द्या. आणि जमेपर्यंत ह्या भावना हलक्या करा. मेडिटेशन मध्ये अलग अलग मी कंटेंट घेतलेले आहे, तर तुम्ही जास्त त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही. तुम्ही फक्त तुमच्या मेडिटेशनवर फोकस करा. तुमचा टॉपिक आहे फॉरगिव्हनेस टुवर्ड्स ब्रदर, आपल्या भावाच्या प्रती क्षमा प्रार्थना करणे. तर तुम्ही तुमच्या कंटेंटवर फोकस राहा. एखाद्याच्या लाईफमध्ये भावाच्या प्रती काहीही प्रॉब्लेमच नाही, हा मग तुम्ही जनरल चाला. जे तुमच्या मेडिटेशन मध्ये तुमच्या मनात एखादा प्रॉब्लेम आला की अरे मला ह्या व्यक्तीमुळे दुःख झालं, माझ्यामुळे त्याला दुःख झालं, त्याच्या प्रती तुम्ही काय करा, माफी मागा. नाही तर जमेपर्यंत टॉपिक वर राहण्याचा प्रयत्न करा की मला माझ्या भावाच्या प्रती माफी मागायची आहे. ठीक आहे, त्यानंतर आपलं मेडिटेशन स्टार्ट होईल. तर मी मेडिटेशन झाल्यानंतर टॉक घेणार नाही, कारण की हे झोपून करणारा मेडिटेशन आहे. काही वेळपर्यंत तुम्ही बसा आणि जसं रिलॅक्सेशन सुरू झालं तुम्ही शांततेने पडा, पूर्ण बॉडी पार्ट्सला रिलॅक्स करा, शरीर रिलॅक्स सोडा आणि स्वतःच्या चेतनेला
मुक्त करण्याचा प्रयत्न करा. आजचं जे आपलं मेडिटेशन आहे ऍस्ट्रल ट्रॅव्हल, म्हणजे स्वतःची चेतना शरीरामधून बाहेर निघते आणि ब्रह्मांडामध्ये जाऊन फिरून येते. ह्या पोझिशन मध्ये आपण झोपलेलो असलो तेच चांगलं आहे. स्वतःला हलकं सोडून टाका. कोणीही भिण्याची गरज नाही, कोणीही टेन्शन घ्यायची गरज नाही की काय होते. व्यक्ती बरोबर वापस येऊन जाते. नाही तर मला उठवायची गरज नाहीये, तुम्ही आपोआप वापस याल. टॉपिक वर राहा, स्वतःला हलकं सोडत चला. आणि जर सोबत सोबत बहीण भावाच्या वागणुकीसोबत जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये आई बाबाचा पण दोष दिसत असेल, मे बी होते कधी कधी, माझी आई त्याच्याचकडे जास्त लक्ष देते, बाबानं सगळं त्याच बघितलं, मला हमेशा मार मार बसला, त्याचा हमेशा लाड केला. कधी कधी काय होते, यांचे सुद्धा काही ना काही कनेक्शन त्याच्यासोबत असतात. असं जर होत असेल ना, तर आई बाबाची सुद्धा फॉर्ग्युनेस करणं सुरू करून द्या. त्यांना पण मुक्त करा त्या भावनेमधून, आणि तुमच्या भावाला पण मुक्त करा. आणि मनातून ग्रॅटिट्यूड उद्या राहील. तर नेक्स्ट पार्ट आपण उद्या घेऊ. आज आपण आपलं मेडिटेशन सुरू करू. ठीक आहे. उद्याचा पार्ट ह्याच मेडिटेशनला कंटिन्यू राहील. ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स ब्रदर. ठीक आहे. सर्वांनी रिलॅक्स बसा. मे बी तुम्ही तुमचे लाईट बंद करू शकता, कॅमेरे ऑफ करू शकता. शांत बसून राहा. आणि सोफ्यावर, पलंगावर तुम्ही आरामात बसा, किंवा जिथे बसल्या बसल्या तुम्ही लेटू शकता. ठीक आहे. मेडिटेशनला सुरुवात करू आपण. रिलॅक्स. पाण्याची बॉटल, पाण्याचा ग्लास सोबत ठेवा. का? कारण की कधी कधी काय होते, भावना इतक्या दबून असतात आपल्या आतमध्ये, की जेव्हा आपण हे मेडिटेशन सुरू करतो ना, एकदम चोकअप झाल्यासारखं होते, सफोकेशन होते. भले तुम्हाला फिजिकली होणार नाही, पण इंटरनली तुम्हाला फील होऊ शकते. तर सोबत पाणी ठेवा, घोटभर पाणी प्यायचं आणि पुन्हा रिलॅक्स होऊन जायचं. कोणाला जर सफोकेशन सारखं व्हायला लागलं, तर लांब खोल श्वास घ्यायचे आणि रिलीज, रिलीज, रिलीज. एक स्विच वर्ड चॅन्टिंग तुम्ही सगळेजण करू शकता. रिलीज मी, रिलीज मी, रिलीज मी, रिलीज मी. कोणत्याही भावना जर स्टक असतील, तर मनातून म्हणायचं की प्लीज रिलीज मी, रिलीज मी. त्या सिच्युएशन मधून, त्या भावनांमधून, या विचारांमधून, त्या दुःख मधून, त्या संवेदनामधून रिलीज मी, रिलीज मी, रिलीज मी. मला आता कोणतेही कार्मिक, भावनिक, मानसिक, वैचारिक कोणतेही संबंध ह्या सिच्युएशन सोबत किंवा माझ्या भावाच्या ह्या नकारात्मक घटनेसोबत जोडून ठेवायचे नाही आहे. प्लीज रिलीज मी, रिलीज मी, रिलीज मी. तुम्ही असंही करू शकता, जर तुमच्याकडून फॉर्ग्युनेस करणं होत नसेल तर. दोन्हीही पार्ट आहे आपल्याकडे. फॉर्ग्युनेस पण करू शकता, माफ करा, माफ करा, माफ करा असंही म्हणू शकता. आणि रिलीज मी, रिलीज मी, रिलीज मी असंही म्हणू शकता. तर शांत स्थिर बसा. तुम्ही ज्याही देवांना मानता, तुम्ही तुमच्या गुरुला मानता, त्यांना तुमच्या समोर आणा. मी भगवान शिवला मानतो, मी त्यांना समोर आणतो. भगवान शिव की साक्षी में आज दिन अध्यक्षांपर्यंत मेरे मन, वचन, काया द्वारा, जाने अनजाने से मैंने अपने भाई के प्रति किसी भी तरह का अभाव, तिरस्कार, निंदा, द्वेष, अपमान किया हो, उन्हें दुख दिया हो, पीड़ा दी हो, तकलीफ दी हो, किसी भी तरह से छल कपट करके नुकसान किया हो, या फिर मेरे भाई ने ये सारे नकारात्मक कर्म मेरे प्रति किए हो, जानते हुए किए हो,
अनजाने में किए हो, मैं उन सभी दोषों के लिए हे भगवान शिव हृदय से पश्चाताप करता हूं। मैं अपने दोषों को स्वीकार करता हूं और मैं हृदय से क्षमा याचना करता हूं। मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और मेरे प्रति हुए दोषों के लिए मैं हृदय से क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं। हे प्रभु, इसके बाद मैं ऐसे किसी भी तरह के दोष नहीं करूं, ऐसा संकल्प करता हूं। मैं अपने संकल्प पर अड़िग रहूं। इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। मैं उन सभी स्थितियों को, परिस्थितियों को, मानसिक, वैचारिक, भावनात्मक हर एक घटना को जो मेरे भाइयों के प्रति हुए हैं, उन सब के लिए क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और उन सभी को क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं। लाइफ चेंजिंग मैनिफेस्टेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज रात्रिकालीन ध्यान कक्ष में हम अपना पहला चरण पूरा करेंगे। हमारा पहला चरण है स्वीकृति का अभ्यास। हमें हर उस चीज का, हर उस व्यक्ति का, हर परिस्थिति का स्वीकार करना है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। स्वीकृति करने से, एक्सेप्टेंस करने से हमें सहायता मिलती है हमारे जीवन को सही दिशा की ओर लेकर जाने के लिए, और इससे लाभ होता है हमें विचार करने की क्षमता प्रदान होती है, हमें दूरदृष्टि प्रदान होती है। जीवन में कई ऐसे अनसुलझे बातें होती है कि जो सिर्फ हमारे अस्वीकार करने की वजह से जीवन में बनी हुई है। जैसे ही हम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, हमें उन घटनाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से आगे बढ़ने के लिए मार्ग मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए आज हमारा रात्रिकालीन ध्यान कक्ष का पहले चरण को शुरू करते हैं। रात्रिकालीन ध्यान साधना का प्रथम चरण स्वीकृति की भावना। शांत शिथिल होकर बैठिए, पीठ सीधी, शरीर रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और मन ही मन बोले, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं अपने देह को जैसा है वैसा स्वीकार करता हूँ। मैं अपने मन मस्तिष्क को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने माता पिता को जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ।
मैं अपने भाई बहन को जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ। मैं बच्चों को जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों को जैसे है वैसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोस के लोगों को, समाज के लोगों को यथारूप स्वीकार करता हूँ। मैं अपने काम को, जॉब को, बिजनेस को, स्टडी को यथास्थिति स्वीकार करता हूँ। मुझे जो इनकम मिल रही है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपने कार्य क्षेत्र में जो जो लोग मुझे मिले हैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं हर अच्छी बुरी घटना को, परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ। मैं हर सुख दुख की स्थिति को स्वीकार करता हूँ। मैं हर वो अच्छे बुरे व्यक्ति जो मुझे मिले हैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं अपने घर को यथारूप स्वीकार करता हूँ। मुझे जो सुख सुविधा मिल रही है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे जो अन्न मिल रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ। मैं प्रकृति को स्वीकार करता हूँ। मैं नियति को स्वीकार करता हूँ। मैं वैश्विक नियमों को स्वीकार करता हूँ। मैं इस जगत की कार्य प्रणाली को स्वीकार करता हूँ। मैं इस समय को और अपने परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने संघर्ष को स्वीकार करता हूँ। मैं सकारात्मकता को स्वीकार करता हूँ। मैं दैवीय कृपा को स्वीकार करता हूँ। मैं गुरु के वचनों को स्वीकार करता हूँ। मैं हर उस तत्व को स्वीकार करता हूँ जो मुझे मेरे परिवर्तन में सहायता कर रही है। मैं हर उस तत्व को स्वीकार करता हूँ जो मुझे मेरे परिवर्तन में सहायता कर रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आप को रिलैक्स करें, शांत बैठे, अपने श्वासों को शिथिल करें। अपने पूरे दिन की दिनचर्या को देखने का प्रयास करें। सुबह नींद से उठने से लेकर रात को सोते समय तक क्या मैंने अपने मन, वचन, काया द्वारा जाने या अनजाने से किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु को दुख, पीड़ा, कष्ट पहुंचाया है? किसी के प्रति अभाव, तिरस्कार, निंदा, घृणा, द्वेष किया है? किसी के साथ छल, कपट, बेईमानी, धोखा किया है? किसी की भावना, मन, अहंकार, प्रेम को ठेस पहुंचाई है? किसी स्त्री, पुरुष, नपुंसक के प्रति अभाव, अश्लील विचार, दृष्टिदोष या गलत क्रिया की हो उसे याद करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप के प्रति दिन भर में आपने कैसे विचार किए हैं इन्हें भी देखें। क्या आपने खुद को दुख, पीड़ा पहुंचाई है? खुद के प्रति नकारात्मक भाव, इसे भी देखें। अपनी ऊर्जा को आपने नकारात्मक किया है, इसे भी देखें।
अपनी परिस्थिति, नौकरी, व्यवसाय को नकारात्मक भाव दिए हैं, अपने घर, शहर को, देश को नकारात्मक भावनाएं प्रदान की है, इन सब को देखिए। अगर आपने आज एक भी नकारात्मक कर्म नहीं किया है तो पिछले दिनों को देखिए, अपने बचपन तक देखते जाइए कि कभी कोई गलती आपने की है क्या। हर दिन एक गलती, एक दोष, एक नकारात्मकता को देखेंगे। आपको किसी ने अगर दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई, तब भी कार्य कारण सिद्धांत को समझकर मैं स्वयं इस घटना के प्रति जवाबदार हूँ ऐसा मानकर क्षमा मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, निश्चय लेना चाहिए कि पुनः ऐसी गलती नहीं करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, शांत बैठे, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास लें। देखें अपने ऐसे व्यक्ति को जिनसे कोई गलती हुई है या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे उन्हें दुख हुआ है, दोष हुआ है। याद कीजिए, क्या आपसे कोई गलती हुई है? याद करें और कहें, मैं आपसे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, हृदय से पश्चाताप करता हूँ और फिर से ऐसे दोष नहीं करूँ ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं आपको भी माफ़ करता हूँ, मैं आपको भी माफ़ करता हूँ, मैं आपको भी माफ़ करता हूँ। I love you, I bless you, I thank you, I forgive you, I forgive you, I forgive you। उस घटना को याद करें, माफ़ी मांगे और माफ़ कर दे, धन्यवाद दे। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएं। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास लें, अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वास लें, अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। उन परिस्थितियों को याद करें, उन स्थितियों को याद करें और कहाँ पे दोष हुआ है, कहाँ पे गलती हुई है, उसे देखिए, उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करें और क्षमा मांगे। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएं। लंबी गहरी श्वास लीजिए, अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। याद करें ऐसे व्यक्ति को, ऐसी परिस्थितियों को जिन स्थितियों में आपसे कुछ गलतियां हो गई है, जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को दुख पहुंचा है या फिर आपको स्वयं को दुख पीड़ा पहुंची है। दोनों ही परिस्थितियों में आप अपने घटना को, आपके द्वारा किए गए कर्म को स्वीकार करेंगे, उसके लिए क्षमा
मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे और फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय करेंगे और उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को, उस घटना को आप माफ़ कर देंगे। कहे, मैं आपसे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, हृदय से पश्चाताप करता हूँ और फिर से ऐसे दोष नहीं करूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूँ। मैं आपको भी माफ़ करता हूँ। I forgive you, I forgive you, I forgive you। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अंत में धन्यवाद दें कि आपने इस घटना के द्वारा, इस परिस्थितियों के द्वारा मुझे कुछ नया सिखाया है, मार्गदर्शन किया है, मेरी चेतना को उन्नत करने में सहायता की है, मेरे कर्मों को काटने में सहायता की है। उन सभी घटनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I love you, I bless you, thank you। सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने मन में जागृत हुई भावनाओं को, इच्छाओं को, विचारों को शांत करें, उन्हें त्याग दीजिए। जो भी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हुई है उन सभी को त्याग दें। यह एक बोझ है जिन्हें हमने कई सालों से बचपन से, पूर्व जन्म से हमारे सर पर लाद के रखा है, जिसके भार के तले हमारी चेतना दबी हुई है। उस भार को अब हम मुक्त करने वाले हैं। इसे त्याग दीजिए। समस्त नकारात्मक भावनाओं का त्याग ही हमारे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सहायक होगा। आप सभी ने रात्रिकालीन ध्यान साधना के 2 चरण यथारूप पूर्ण किए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं रात्रिकालीन ध्यान साधना के 3रे चरण की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज के ध्यान का शीर्षक है सूक्ष्म शरीर यान, यानी कि एस्ट्रल ट्रैवल। अक्सर हम अपने स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी को अपना असली स्वरूप मान लेते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इस फिजिकल बॉडी से ज्यादा चेतनावान है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। जब हमारा स्थूल शरीर और मन शांत होता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय होने लगता है और इस अवस्था में वो फिजिकल शरीर से बाहर निकलकर भिन्न भिन्न अनुभव लेने लगता है, जैसे कि अलग अलग डायमेंशंस में जाकर उनका ज्ञान एकत्रित करना, भिन्न भिन्न यूनिवर्सेस में जाना और अपने लिए डिवाइन बीइंग से मार्गदर्शन लेना, अपने लिए हीलिंग लेना इत्यादि। इस पूरे अनुभव को हम सूक्ष्म शरीर यान कहते हैं। हम सब एस्ट्रल ट्रैवल करते रहे हैं, एक बार नहीं, अनगिनत बार। निद्रा के समय जो हमें स्वप्न आते हैं वो और कुछ नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव होते हैं। जब हमारा सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा होता है तो उसे फिजिकल शरीर से जोड़ने का काम करती है सिल्वर कॉर्ड, जो एक डोर के समान होती है। जब एस्ट्रल बॉडी पूरा अनुभव ले लेती है तो यही कॉर्ड उसे फिर से फिजिकल बॉडी में खींच लेती है। यह कॉर्ड पूरी तरह से सुरक्षित रहती है और कभी भी टूटती नहीं है। केवल तब क्षीण होती है जब हमारी प्राकृतिक समय पर मृत्यु होती है। तो दोस्तों, चलिए आज इस ध्यान के माध्यम से हम अपने लिए एक सुरक्षित सूक्ष्म शरीर
यान का अनुभव लेते हैं। हालांकि इस ध्यान को आप बैठकर भी कर सकते हैं, पर इसे लेटकर करना उचित होगा। तो तैयार हो जाइए, एक सुखद जगह पर लेट जाइए, सुखद आसन पर लेट जाइए। अपने हाथों और शरीर को, टांगों को रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इस समय 3 गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर उसे मुंह से बाहर जाने दें। एक बार फिर से एक गहरी लंबी सांस लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर उसे मुंह से बाहर जाने दें। अब अपना सारा ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों की ओर लेकर आए। हर अंदर आती सांस आपके शरीर में ला रही है शांति, और हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर से बाहर लेकर जा रही है कोई भी बेचैनी, कोई भी तनाव, कोई भी डिस्कंफर्ट। एक शांति के अनुभव में प्रवेश करने की खुद को अनुमति दे रहे हैं आप। सबसे पहले हम अपने शरीर को शांत होने देंगे। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ना है। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव है तो सांसों के माध्यम से उसे रिलैक्स होने दें, शांत होने दें। किसी भी प्रकार की टाइटनेस को आपको शांत होने देना है। इस समय महसूस करें कि आपके सर के ऊपर प्रकाश की एक बहुत बड़ी गेंद है। यह प्रकाश किसी भी रंग का हो सकता है, पर यह प्रकाश आपको शांति और स्वस्थता, सुरक्षा देने वाला है। महसूस करें कि इस गेंद में से निकल रहा प्रकाश ब्रह्मरंध्र के माध्यम से सबसे पहले आपके सर में प्रवेश कर रहा है। आपके पूरे सर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश नीचे की ओर आपके चेहरे में फैल रहा है। चेहरे की सारी मांसपेशियां शांत हो रही हैं, ढीली हो रही हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश आपकी गर्दन में
जा रहा है। नीचे की ओर फैलता हुआ आपके कंधों, बाजुओं और हाथों की उंगलियों में, नाखूनों में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी में, पूरी पीठ में फैल रहा है। छाती में जा रहा है यह प्रकाश। महसूस कर सकते हैं कि कैसे आपकी सांसें आपकी छाती में धीमी, हल्की हो रही हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके पेट में प्रवेश कर रहा है। पेट के भीतर के सभी अंग शांत हो रहे हैं, मानो इस प्रकाश से भरते ही जा रहे हैं। आपके पेट के नीचे श्रोणी क्षेत्र में यह प्रकाश जा रहा है। नीचे की ओर जांघों में और घुटनों में जा रहा है। टांगों में प्रवेश कर रहा है। पांव में, पांव की उंगलियों में, उंगलियों के नाखूनों में, पांव के तले में, एड़ी में जा रहा है। शरीर में यह प्रकाश पूरी तरह से भर गया है। इस समय यह प्रकाश बाहर से भी आपको अपने भीतर समाये हुए है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने प्रकाश की एक चादर ओढ़ रखी है। शरीर बहुत शांत, सुरक्षित महसूस कर रहा है। शांति की अवस्था में शरीर पूरी तरह से थम गया है, स्टिल हो गया है। भारी हो गया है।
शरीर के शांत होते होते मन में विचारों की गतिविधि भी हल्की हो रही है। जैसे जैसे आपका मन शांत हो रहा है और शरीर शांत हो गया है, वैसे वैसे आप एक गहरी लंबी शांति में गहरा उतरते जा रहे हैं। इस शांति में जाते हुए आपका ध्यान मेरी आवाज पर बना हुआ है। जिस प्रकार एक पेड़ से सूखे पत्ते खुद ब खुद गिर जाते हैं, उसी प्रकार मन रूपी वृक्ष से, पेड़ से विचार रूपी सूखे पत्ते खुद ब खुद झड़ रहे हैं। मन शांत हो रहा है पर जगा हुआ है। एक शांति, गहरी शांति का अनुभव कर रहा है। विचार थमते ही जा रहे हैं, शून्य हो रहे हैं। इस रिलैक्सेशन में आप और आगे गहरा उतरते जा रहे हैं। शरीर, मन पूरी तरह से शांत हो गया है और मेरी आवाज पर पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप इस शांति में अपने शरीर में प्राण शक्ति का चलन महसूस कर पाएं। शरीर में जो उठ रही वाइब्रेशंस हैं उसे महसूस कर पाएं। जो कुछ भी भीतर चल रहा है उसे वैसा ही रहने दें। एक निद्रा जैसी अवस्था में जा रहे हैं आप, और इस अवस्था में आपका ध्यान मेरी आवाज के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है।
अब इस समय महसूस करें कि आप अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपनी किसी भी एक बाजू पर लेकर जा रहे हैं। इस बाजू के किसी भी हाथ पर, इस बाजू के हाथ के नाखून पर, महसूस करें कि आप अपने सूक्ष्म नाखून को उठा रहे हैं। स्थूल नाखून वहीं उसी अवस्था में स्थिर, शांत पड़ा हुआ है। इस अनुभव को बढ़ाकर आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपनी हाथ की कोई भी उंगली, उसका सूक्ष्म स्वरूप उठाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थूल शरीर वहीं पर पड़ा है। स्थूल शरीर की उंगली अपनी वास्तविक जगह पर ही है, पर आप सूक्ष्म शरीर की उंगली को उठा रहे हैं। अपने अनुभव के साथ बने रहें। धीरे धीरे महसूस करें कि बाकी सब उंगलियां भी आप अपने सूक्ष्म शरीर में उठा रहे हैं, जबकि स्थूल शरीर वहीं शांत पत्थर के समान नीचे पड़ा हुआ है। अपने सूक्ष्म शरीर का एक पूरा हाथ उठा सकते हैं आप। जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर का हाथ स्थूल शरीर के हाथ से भिन्न हो रहा है, वैसे वैसे और भी अंग सूक्ष्म शरीर में सक्रिय हो रहे हैं। हाथ से बाजू सूक्ष्म शरीर में सक्रिय हो रही है। आप अपनी एक बाजू को सूक्ष्म शरीर की एक बाजू को उठा सकते हैं और स्थूल शरीर की बाजू वहीं अपनी जगह पर पड़ी है। धीरे धीरे यही अनुभव अपने दूसरे बाजू में भी आने दें कि आप अपने सूक्ष्म शरीर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, दूसरा हाथ और बाजू सक्रिय होने दे रहे हैं। स्थूल शरीर से जुड़ी हुई दोनों बाजुएं अपने वास्तविक स्थान पर ही हैं। अपनी चेतना को पूरी तरह से अपने सूक्ष्म शरीर में रखें। पूरी तरह से इस सूक्ष्म शरीर के दोनों हाथ और बाजू
फ्री हैं। आप इनको छोटा, लंबा, किसी भी दिशा में स्ट्रेच कर सकते हैं। महसूस करें कि आप अपने हाथों को, बाजुओं को खींचकर दीवारों को महसूस कर रहे हैं। दूर कहीं से एक रस्सी नीचे की ओर बिल्कुल आपके ऊपर लटक रही है। यह रस्सी अपने दोनों हाथों से पकड़े, सूक्ष्म शरीर के दोनों हाथों से। दोनों हाथों से पकड़कर महसूस करें कि आप इस रस्सी को खींचकर ऊपर की ओर जा रहे हैं। मेरे 10 से 1 गिनने तक आप अपने सूक्ष्म शरीर के हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुद को इस रस्सी के ऊपर जाने देंगे। 10, 9, रस्सी को खींचते ही जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं। और ऐसा करने से आपका सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से अलग हो रहा है आपके स्थूल शरीर से। 8, ऊपर ऊपर ऊपर, 7 और ऊपर, 6, ऊपर जाने दीजिए खुद को। सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। स्थूल शरीर अपने वास्तविक स्थान पर है और आप रस्सी से ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। 6, 5 अपने कमरे की छत से बाहर जा चुके हैं। आपका सूक्ष्म शरीर किसी भी ठोस पदार्थ के आर पार जा सकता है। 4, ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर ऊपर अपनी चेतना को पूरी तरह से अपने सूक्ष्म शरीर में रखें। सूक्ष्म शरीर के साथ आगे चलते जाएं। ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर की ओर 3, पूरी तरह से ऊपर की ओर चलते ही जा रहे हैं रस्सी को खींचकर। 2, ऊपर ऊपर, 1, तल से बहुत ऊपर आ चुके हैं। ऊपर चलते जाइए, ऊपर की ओर जाते जाइए। आपके आसपास का वातावरण बदल रहा है। भूतल से आप बहुत ऊपर जा चुके हैं। बादलों में और ऊपर की ओर जाने दीजिए खुद को, और ऊपर की ओर। बादलों के भी पार जाने दीजिए। रस्सी को खींचते जाइए, ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं आप। अपनी चेतना को पूरी तरह से सूक्ष्म शरीर में रखें, अपनी एस्ट्रल बॉडी में रखें। ये अनुभव जैसे जैसे आप रस्सी पर ऊपर चलते जा रहे हैं,
वैसे वैसे आपकी सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। आप पूरी तरह से एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट कर चुके हैं। शरीर में पूरी तरह से अपने सूक्ष्म शरीर में अपनी चेतना को रखे हुए ऊपर की ओर जाते ही जा रहे हैं, बादलों के पार, ब्रह्मांड में ऊपर की ओर। इस यान को करते हुए खुद को अनुमति दीजिए कि मैं अपने उच्च स्वरूप या एक देवांगत आत्मा से मिलना चाहता हूं। इस यान को करते करते आप उस जगह पर, उस डायमेंशन में जा सकते हैं जहां आप अपने उच्च स्वरूप से मिल सकते हैं या किसी और देवांगत आत्मा से मिल सकते हैं। या आप इस समय कुछ और भी करना चाहें, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने सूक्ष्म शरीर में पूरी तरह से मुक्त हैं। समय में कहीं भी जा सकते हैं। अपने अनुभव पर पूरा भरोसा रखें। इस समय मैं आपको कुछ क्षण देता हूं अपने सूक्ष्म यान को खुद अनुभव करने के लिए। देखिए कि आप कहां जा रहे हैं अपने इस यान में। धीरे धीरे हम अपने सूक्ष्म शरीर को वापस ला रहे हैं अपने स्थूल शरीर में। इसके वापस आते हुए हम जो कुछ भी अपने अनुभव में एकत्रित किया, जो हमारे कल्याण के लिए हमें आगे सहायता कर सकता है, हम उसे अपने साथ लेकर आते हैं। हीलिंग, कोई भी मार्गदर्शन ने प्राप्त किया, उसे पूरी तरह से अपनी साथ अपने चेतन मन में खींचते हुए
और इस सिल्वर कॉर्ड धीरे धीरे हमारे सूक्ष्म शरीर को अपने भीतर स्थूल शरीर में खींच रही है। पूरी तरह से हम अपने शरीर में अपनी चेतना को ला रहे हैं। और अपने भीतर ला रहे हैं शांति, एकत्रित किया ज्ञान, ऊर्जा, आनंद। और अपने सही स्वरूप का ज्ञान अपने भीतर। मेरे 5 से 1 गिनने तक खुद को पूरी तरह से हम अपने स्थूल शरीर के साथ ले आएंगे। 5, 4, अपने हाथों और पांवों को, उंगलियों को पूरी तरह से हिलाएंगे। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर एक हो गया है। 3, अपने हाथों पांवों की उंगलियों को हिलाएं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। 2, एक गहरी सांस ले, फील द लाइटनेस, हल्का महसूस करते हुए। 1, धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों के मध्य को अपनी आंखों पर रखें, हल्के हल्के, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें जब भी आप तैयार हों। अपना समय लें। मेरे साथ इस ध्यान के अनुभव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए ध्यान में। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूनिवर्स को धन्यवाद कहेंगे। हमें जो कुछ भी मिला है, हर एक चीज के लिए, हर एक वस्तु के लिए, हर एक अनुभव के लिए आप धन्यवाद करेंगे। और आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।